जय हिंद दोस्तों। आज मेरा पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि धोलेरा की सच्चाई सुन लो। मेरा एक ही टैग है, धोलेरा की सच्चाई। वो मेरे अलावा जो धोलेरा के वेल नोन डेवलपर है मिस मीनाक्षी खुराना, वन ऑफ द वेल नोन डेवलपर ऑफ धोलेरा, काफ़ी सारे उसके प्रोजेक्ट आ रहे हैं। स्मार्ट होम्स इंफ्रा करके उसकी कंपनी है। तो थैंक यू मिस खुराना फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी फॉर माय फर्स्ट पॉडकास्ट। तो आपकी कंपनी का थोड़ा बहुत ब्रीफ दे दीजिए। Sure. First of all, thank you so much and for doing this first ever video for your channel as well. Yes, So thank you so congratulations. much. And with respect to smart homes, हम लोग लगभग पिछले 10 साल से धोलेरा में काम कर रहे हैं. We started in 2015 almost. And धोलेरा में बेसिकली धोलेरा इज़ अ वेरी मतलब ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, जैसा कि हम सब जानते हैं. तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पे ऐसा था कि जब ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन चालू हुआ था एंड व्हेन वी लाइक 100 स्मार्ट सिटीज़ अनाउंस हुई थी, उसमें तो वो जो 100 स्मार्ट सिटीज़ अनाउंस हुई थी, दे वर लाइक जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स है ऑलरेडी, जैसे अपना अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसी जो सिटीज़ थी. लेकिन ये ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज़ थी, तो इनमें ऐसा नहीं था कि someone like us who is now looking forward to get into real estate from scratch. तो इसमें तो ऑलरेडी प्लेयर्स होते हैं ऑल. एंड देन वी केम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़. अब ये जो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ हैं, दे आर लाइक बैरन सिटीज़, जहाँ पे दूर दूर तक कोई डेवलपमेंट नहीं है. मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है सिर्फ, राइट? उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ काम नहीं किया गया एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड इसके लिए तो गवर्नमेंट ने इनफैक्ट बाकायदा अलग मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं जो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ का मतलब कामकाज देखते हैं ऑल. एंड दैट इज़ हाउ धोलेरा केम इन द पिक्चर. एंड ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, रुपिंदर जी जो मेरे हस्बैंड हैं, वी टेक केयर ऑफ द बिजनेस टुगेदर. ही केम टू गुजरात. मतलब एक एक्चुअली XUV गाड़ी होती थी उस टाइम पे हमारे पास, और वो धोलेरा में भी बहुत फेमस है, एवरीवन नोज अबाउट दैट. तो वो गाड़ी ड्राइव करके ही आए थे, और वो काफ़ी बार ही आए हैं. मतलब मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 12-14 बार आए होंगे, गाड़ी ड्राइव करके फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात. एंड पूरा धोलेरा का जो रिसर्च है, देखा समझा, डिपार्टमेंट से मिले, यहाँ पे अथॉरिटीज़ वगैरह कैसे काम कर रही है, क्या काम काज चल रहा है, ऑल दोज थिंग्स. एंड फाइनली वन फाइन डे वी डिसाइडेड, येस दिस इज़ द गुड थिंग टू गेट इनटू. क्योंकि एक मेन रीज़न ये था कि गवर्नमेंट का बहुत ही प्लान्ड प्रोजेक्ट होने वाला है. बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को धोलेरा बनाने के लिए, धोलेरा की प्लानिंग के लिए हायर किया गया. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हायर किया, जैसे कि एईकॉम, हेल्क्रो, ये जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स के आधार पे, जैसे बहुत सारे इन्होंने मुल्कों में काम किया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, राइट? तो ऐसी कंपनीज़ को हायर किया गया था. और फिर काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को हायर किया गया था, लाइक IBM, सिस्को, विप्रो, कि क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी स्मार्ट. सो विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जैसे नहीं होता, हम बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, या एग्जैक्टली प्री प्लान्ड है पूरा, और एक ही जगह से पूरे सिटी का कुछ कंट्रोलिंग वैसा हो रहा है. तो उसके लिए इन्होंने ऑब्वियसली बड़े बड़े जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो विप्रो हो गया या चाहे वो IBM हो गया, सिस्को फॉर नेटवर्किंग एंड ऑल, तो ये सारे कंपनीज को हायर किया गया फॉर ICT, IoT एनेबल टेक्नोलॉजीज कैसे इंप्लीमेंट करी जाएंगी, ऑल दोज थिंग्स. सो व्हेन वी सॉ ऑल दिस इज हैपनिंग एंड इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोई, जैसे नहीं बोल रहे थे कई बारी जुमला या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं, बट दिस वाज एक्चुअली हैपनिंग. और हम ये डिपार्टमेंट्स में देख रहे थे ये काम हो रहे हैं. मतलब आपने, आपके जो हस्बैंड है उसने पूरा ग्राउंड लेवल का वर्क किया हो, यानी कि एक विलेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 50 टू मोर देन 50 विलेज है, तो ये सब कुछ उन्होंने सर्वे किया, फिर आप यहाँ पे इस मार्केट में एंटर हुआ. एग्जैक्टली. धोलेरा जो है एक्चुअली एक गांव, मतलब आपको आइडिया ही, आप भावनगर से ही हैं, exactly. तो गांव ही था पहले, ये धंधुका तालुका में आता था. फिर धोलेरा को तालुका बनाया गया, अलग अलग वो तालुकाएं डिवाइड हुई. फिर धोलेरा तालुका में 33 गांव आए, उसमें से 22 गांव SIR एक्ट में नोटिफाई हुए.
अदर देन दीज 33 विलेजेस ऑल्सो देर आर वेरियस विलेजेस जिनमें की डेवलपमेंट हो रही है। ओके तो मतलब जैसे नहीं होता कि आसपास की जो एक पेरीफेरी है वो पूरी एक मतलब एक विस्तार डेवलप हो रहा है। इट इज नॉट ओनली अबाउट धोलेरा नाउ, इट इज एक्चुअली अबाउट गुजरात, कि गुजरात में ये डेवलपमेंट हो रही है। एग्जैक्टली You got it? जैसे अहमदाबाद टूवर्ड्स हम इधर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, गिफ्ट डेवलप हुआ, ये गांधीनगर डेवलप हुआ, साउथ की तरफ जाएंगे तो धोलेरा डेवलप हो रहा है। तो ये मेरे को पर्सनली जानना है, ये क्या मतलब बहुत जगह पे मैंने होर्डिंग्स देखा धोलेरा SIR, तो ये SIR क्या है? एक्चुअली गुजरात में ना 2009 में एक एक्ट पास हुआ था, SIR एक्ट। Okay. SIR स्टैंड्स फॉर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ओके जैसे अपने SEZs होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या IRs हम बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट रीजन, उसी तरह से अपने SIRs होते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। बेसिकली स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का कि हम एक ऐसा विस्तार डिज़ाइन करें जिसमें कि हम इंडस्ट्रीज़ को बुलाएं, उनके सेटअप्स लगवाएं, ताकि अपने स्टेट में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, राइट? रेवेन्यू जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा स्टेट में। तो SIR उसमें या SEZs में जैसे काफ़ी सब्सिडीज वगैरह देती है गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो SIR इज एक्चुअली इस SIR एक्ट के अंदर धोलेरा तालुका के ये 22 विलेजेस नोटिफाई हुए। जो जैसे आप ये मैप भी देख रहे हैं ना, दिस इज धोलेरा SIR का मैप। ये पूरा? यस एग्जैक्टली। ये पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ओके, ये अपने आप में 920 स्क्वायर किलोमीटर। यस, ये अपने आप में ही एक देश है मतलब ये छोटा सा गुजरात हो गया मैडम। एग्जैक्टली। तो हमारे जो ऑनरेबल PM है, ही हैज गिवन दिस अ टैगलाइन, you know, this a new Gujarat within Gujarat. ओहो, so it is actually a new Gujarat। ये 920 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि बहुत एक बड़ा एरिया हो गया है ये। भूखंड है अपने आप एग्जैक्टली। में। और उसमें से ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा कलर जोन्स वगैरह है, ये प्रॉपर TP स्कीम्स में डिफाइंड है, अलग अलग जोन्स में डिजाइंड है। ये 422 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलपेबल एरिया है। ओके, फॉर दैट मैटर उसको भी नहीं छोड़ा हुआ है, वो जो CRZ है। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे है? यस यस यस। ये जो है ना, ये धोलेरा एक्सप्रेसवे जो है ना, ये धोलेरा में ही लगभग 30-32 किलोमीटर का है। ये अहमदाबाद से स्टार्ट हो रहा है। अहमदाबाद से स्टार्ट हो रहा है। वो देख रहे हैं वहाँ पे स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिखा है, दैट इज SP रिंग रोड ऑफ अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद से जा रहा है भावनगर वाया धोलेरा। ओके, राइट। तो अभी जो बगोदरा से जा सकते हैं वो यहाँ पे मतलब आप समझ लो ना कि बहुत आधा हो गया। 3 घंटे से 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। एक्चुअली अभी जो धोलेरा जाने के टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। सॉरी, 1.5 घंटा लगेगा, मतलब अब कम टाइम आधा हो जाएगा। एक्चुअली ये है ही टोटल 110 किलोमीटर का। और धोलेरा जो चालू हो रहा है वो 71 किलोमीटर में चालू हो जाएगा। कब तक मतलब बनने वाला ये पूरा रोड? इसका तो कामकाज काफी चल रहा है। दिस प्रोजेक्ट इज अंडर NHAI, मतलब पूरा जो एक्सप्रेस पे 110 किलोमीटर का, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू पैकेजेस, प्रॉपर पैकेजेस में डिवाइडेड है। और मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 साल में ऑपरेशनल हो जाना चाहिए ये। yes, मतलब काफी कामकाज इसका आज की डेट में दिखता है। 2016-17 में हम जाते थे, सिर्फ नक्शा हाथ में होता था और हम ऐसे बोल रहे होते थे कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। मेरा तो गांव है भावनगर, तो बीच में देखता हूँ काफी सारा डेवलप हुआ है। ये स्पेशली ये एक्सप्रेस हाईवे की बात करूँ, बहुत सारा अभी ऑन गोइंग है। और अब डेवलपमेंट की बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के अभी इसका डेवलप कर रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी का। तो अभी कौन सी कंपनी आ चुकी है और आने वाले साल में कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट उसको लैंड एक्वायर करके देगी, या फिर कौन सी कंपनी लैंड एक्वायर करेगी? एक्चुअली अभी कैसे काम चल रहा है धोलेरा में, जो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। अब हम एक बात करते हैं 2-3 अलग अलग पेरीफेरीज की। राइट, एक हम बात करते हैं धोलेरा SIR की, एक हम बात करेंगे धोलेरा आउटसाइड SIR टुवर्ड्स एयरपोर्ट एरिया, एक हम बात करेंगे टुवर्ड्स एक्सप्रेसवे, एक हम बात करेंगे टुवर्ड्स लोथल। यू नो, ये एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ना, दिस इज नॉट कन्फाइंड टू दिस SIR ओनली। इट इज जैसे नहीं बोलते, एक अपने आप में एक बड़ा विस्तार डेवलप हो रहा है। जैसे लेट मी स्टार्ट विद दिस SIR ओनली। अब ये SIR 920 किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में से 422 स्क्वायर किलोमीटर अपना डेवलपेबल एरिया है।
इस 422 स्क्वायर किलोमीटर्स में हमारा एक एरिया आता है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर्स का, जिसमें लगभग 72 मेरे ख्याल से 73 किलोमीटर्स का ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। सड़कें बन चुकी हैं, आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते होंगे वो यूट्यूब में, एक्टिवेशन एरिया और वो सब, राइट? रिवर फ्रंट देखा है। यस एग्जैक्टली, रिवर फ्रंट एंड ऑल। तो वो जो एरिया है वो ऑलरेडी आज की डेट में इतना एस्टेब्लिश हो गया है कि नाउ गवर्नमेंट इज पिचिंग बिग टाइम इंडस्ट्रीज कि आप आइए, आप यहाँ पे प्लांट लगाइए, हम आपको प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, राइट? अब ये जो एक्टिवेशन एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जो कामकाज, जैसे फॉर एग्जांपल एक रीन्यू पावर है जिनका कामकाज वहाँ पे चालू मतलब स्टार्ट हो चुका है, यानी फिजिकल फैसिलिटी बनना स्टार्ट हो चुका है, राइट? फिर टॉरेंट पावर के मेरे ख्याल से 4 या 5 कुछ सबस्टेशंस हैं जिन पे वर्किंग चल रही है उनकी। एंड अदर देन दैट थोड़ा सा हम जाते हैं टुवर्ड्स महादेवपुरा का एक एरिया आता है, वहाँ पे ऑलरेडी टाटा का सोलर प्लांट एक ऑपरेशनल है आज की डेट में। ऑपरेशनल? यस, 300 मेगावाट का प्लांट है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। एक्चुअली ये जो एरिया है ना पूरा CRZ वाला, वो जो आप देख रहे हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन, दिस इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर का प्लांट। कौन लाने वाले? यस, कौन सी कंपनी आने वाली है? वो उसमें तो बथेरी कंपनी आएंगी। अच्छा, बहुत सारी कंपनी आएंगी। अब टाटा से चालू हुआ है एंड देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉपर्ली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्क्स, मतलब 11 सोलर पार्क्स डिजाइन्ड है। फिर ईच सोलर पार्क विल हैव, जैसे नहीं होता सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड डेजिग्नेटेड है, तो वो भी पूरी प्लानिंग कर रखी है इसकी भी। मतलब दुनिया का लार्जेस्ट बन रहा है। गुजरात में तो ऐसे ही होता है ना, स्टेच्यू ऑफ अपना यूनिटी लार्जेस्ट है, लोथल में लार्जेस्ट वो बन रहा है अपना टॉलेस्ट लाइट, यस मरीन टाइम म्यूजियम बनने वाला, और टॉलेस्ट लाइट हाउस, यस वो देखा है, विजिटेड। इन अहमदाबाद वी हैव दैट लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला स्टेडियम, ऑब्वियसली, राइट? मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी। अभी धौलेरा का डेवलपमेंट अभी लोग देख रहे हैं थ्रू मल्टीपल चैनल्स, या फिर मीडिया है, सोशल मीडिया है, और मेरी जनता जानना चाहती है आने वाले कितने टाइम में ये धौलेरा एक परफेक्ट डेवलप हो सकता है, मतलब कोई टाइम फ्रेम है क्या? बिल्कुल है टाइम फ्रेम है। और उस जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना, अगर आप थोड़ा सा अदर देन वो जो ज्ञानवर्धक यूट्यूब वीडियोस हैं, अदर देन दैट अगर एक्चुअली देखा जाए ना, जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से काम कर रही है, और कैसे कैसे कब कब क्या क्या डेवलप करना है, बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है। और ये शहर जो है अब ये बनना चालू हुआ है, तो अब ये बनता रहेगा 10 साल 20 साल 30 साल ये बनता रहेगा। विद इन जैसे नहीं होता कि समझो इनिशियल लेवल एक बसावट और वो सब हमें कब दिखेगी, या कब वहाँ पे कुछ लोग जब रहेंगे, स्कूल कब बनेगा या कुछ बनेगा, तो अगले 3 4 5 साल में ना हमको ये चीज़ें दिखनी चालू हो जाएंगी। यू नो व्हाट आई मीन? और फिर ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हम एक दिन नींद से उठेंगे और धौलेरा बन गया। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, राइट? तो वो एक शहर है, जैसे दिल्ली में NCR बना, NCR पिछले 10-20 साल से ही डेवलप हो रहा है। या अगर आप थोड़ा सा अहमदाबाद को ही देख लो फॉर दैट मैटर, अहमदाबाद इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, राइट? मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर तरफ से ग्रो कर रहा है अहमदाबाद। तो इतनी तेजी से अगर डेवलप हुआ है तो आजू बाजू तो बहुत सारे विलेजेस है, उसको कुछ इम्पैक्ट करेगा? आई थिंक जो प्राइस में तो इम्पैक्ट करेगा, प्राइस में इम्पैक्ट करेगा, बट आपको ये सब उसको कैसे, मतलब आने वाले साल यानी कि 4 साल 5 साल में वो दिखेगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा भावनगर इम्पैक्ट हो गया, रियल एस्टेट ऑफ भावनगर? भावनगर तो हो गया, मेरा गांव है, मैं आई एम फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम भावनगर डिस्ट्रिक्ट, तो मेरे को तो लग रहा है, बट एज अ डेवलपर यू आर वर्किंग ओवर देयर, बिल्कुल, तो मेरे से ज्यादा आपको ज्यादा पता है। एक्चुअली पता क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, जब हम ऑन ग्राउंड फॉर एग्जांपल हम एक पेरीफेरी में काम कर रहे हैं, उसके जो वो नहीं होते आफ्टर इफेक्ट्स, वो ऑटोमेटिकली उसके जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें आ जाते हैं। अब हम अगर एग्जांपल लें अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे का, नाउ विद इन धौलेरा SIR इट इज ओनली 30-31 किलोमीटर है शायद, आउटसाइड धौलेरा SIR को 70 किलोमीटर है, 70 या 71 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद टू धौलेरा SIR। अब ये जो 70 किलोमीटर है ये ऑटोमेटिकली इसमें डेवलपमेंट चालू हो गई है, यू नो। बीच में एक लोथल आ जाता है जो ऑलरेडी इतना बिग टाइम प्रोजेक्ट हो गया है, राइट? मतलब मेरे ख्याल से 4500 CR के खर्चा उस पर ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट चालू कर रही है,
तो विच एसेंशियली मीन्स कि ये जो पेरीफेरीज है ना, जिन पे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट आती है, उनके जो सराउंडिंग पेरीफेरीज है, अब एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एयरपोर्ट के अगल बगल की एरियाज डेवलप हो जाएंगे, यू नो व्हाट आई मीन। वही दिल्ली है, एनसीआर डेवलप हो गया, मुंबई है, नवी मुंबई डेवलप हो गया, यू नो अहमदाबाद, गांधीनगर, ऐसे ऐसे डेवलप हो गया। अब जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में इतने सारे स्मार्ट सिटी है, देन व्हाई गवर्नमेंट हैज चूजन धोलेरा एज अ स्मार्ट सिटी, स्पेशली इन गुजरात? एक्चुअली पता क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्मार्ट सिटी बन रही है, ये भी आपको बता दूं। आपने पर गुजरात में स्मार्ट सिटी, वो भी धोलेरा, उसका रीजन है जो अपना एक आपने ना सुना होगा DMIC कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, along with this Delhi Mumbai industrial corridor there are 8 such smart cities in making, okay, right? उसमें से एक धोलेरा है, और धोलेरा एक मेजर नोड या वो क्यों है, क्योंकि धोलेरा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, राइट? एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने धोलेरा क्यों चुना, वो इसलिए चुना था क्योंकि जो धोलेरा है ना, इट हैज वेरी वेल कनेक्टिविटी विद एवरी, जो नहीं बोलते वेदर इट इज रेल और वेदर इट इज रोड और वेदर पोर्ट्स तो है ही अपने पास यहाँ पे, राइट? वेदर इट इज एयरपोर्ट भी आना था अपना, ये अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, मोनो रेल से कनेक्ट हो जाएगा, अपने पास पोर्ट्स तो है ही, इंडस्ट्रियल सिटी को और क्या चाहिए? एक इंडस्ट्री अगर मेरे को डालनी है तो मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, ऑब्वियसली, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट, ये जो इतना बड़ा क्षेत्रफल एट अ स्ट्रेच, गेटिंग माय पॉइंट, मतलब इतनी बड़ी जमीन एक जगह पे, जहाँ पे कल की डेट में आप डिफेंस का भी मैन्युफैक्चरिंग हब ला रहे हैं, दैट इज आल्सो प्लान्ड फॉर धोलेरा। डिफेंस का आने वाला है पूरा इंडिया का, मतलब पूरा जो अपना हम एयरक्राफ्ट्स हैं या जो भी मतलब फाइटर क्राफ्ट्स एंड एवरीथिंग, वो जो मेक इन इंडिया के अंदर, वो धोलेरा में प्रपोज है ऑलरेडी आना, यू नो। इतना बड़ा सोलर पार्क ये कहाँ आ सकता था, जहाँ पे जमीन एट अ स्ट्रेच अपने को बड़ा सा भूखंड मिले। तो ये सब पिछले 5 साल में काफी सारा डेवलपमेंट अपने को देखने को मिला है। तो इफ आई एम कंपेयरिंग बिटवीन लास्ट प्रीवियस 5 इयर्स एंड प्रेजेंट एंड अपकमिंग 5 इयर्स में कुछ प्राइस वेरिएशन आपको लगा? क्योंकि ये सब जनता तो जानना चाहती है, इफ दे आर इन्वेस्टिंग तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि 5 साल के बाद, 5 साल पहले क्या था और 5 साल के बाद क्या होने वाला है। ऐसे ना, जब हम हिंदी में कोई वो नहीं बोलते हैं स्लैंग्स, तो वो तूफान मेल वाला वेरिएशन। क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, यू नो एक्चुअली जब हम मतलब पिछले 5-6 साल का देखें तो 30-40% तो ऐसे ही ग्रोथ हुई है। धोलेरा नाम से हाइप, धोलेरा एक्चुअली इट इज नॉट हाइप और इट इज नॉट सो यू नो सो टू से, कि जैसे नहीं बोलते हैं कि ये तो एक फ्लूक है, ये तो ऐसे ही हो रहा है, ये तो डेवलपर रेट बढ़ा रहे हैं, या ये तो यू नो जैसे कई बारी माइंडसेट आता है कि ये तो जस्ट ऐसे ही हो रहा है, इसका कोई रीजन भी तो होना चाहिए, कोई डेवलपमेंट तो हुई नहीं है। बट लेट मी टेल यू, ये ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट की मतलब एक बहुत पुरानी प्रेजेंटेशन है, मेरे ख्याल से शायद 2014 या 15 की होगी, उसमें वेरी क्लियरली देयर इज वन सेगमेंट, उस सेगमेंट का टाइटल पता क्या है? व्हाई इट टेक्स अ डेकेड टू प्लान अ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, टू प्लान अ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। क्यों हमारे को 10 साल का एक टाइम लगता है एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को प्लान करने के लिए? बिकॉज देयर इज नथिंग, इट इज जिल्ज, इट इज जीरो। जैसे हमारा टेबल ब्लैंक कैनवस है, इट इज लाइक दैट, एक बैरन लैंड है, उसमें सोचो ना, हम ये नक्शे देखते हैं, ये सब देखते हैं आज के डेट में कि ये सब कुछ है, तो इसके पीछे किसी ने तो काम किया है ना, देयर इज अ फोर्स बिहाइंड इट। तो एक एग्जांपल था, एक पिछले महीने मैंने अदानी का एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एड देखा था। आई वाज 25 ईयर अगो, आई वाज ऑन बैरन लैंड। आफ्टर 25 ईयर आई एम द इंडियाज, यस, मुंद्रा पोर्ट, आई एम द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। यस, कुछ ऐसा ही आप बोलना चाहते हो? थोड़े समय में ऐसा धोलेरा के लिए भी आएगा। एग्जैक्टली। अब मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों में से अगर किसी की भी सरकार बदली, चेंज हुई, तो धोलेरा स्मार्ट सिटी को कोई इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट होने वाला है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो क्यों नहीं होने वाला है? इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो हमारी करंट गवर्नमेंट एक्सटेंड हो या कोई भी XYZ गवर्नमेंट आए,
जो गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी ना, क्रेडिट सारा वही जाएगी। बट ऑब्वियसली हमने इतना डेवलपमेंट किया। एग्जैक्टली। तो जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने धोलेरा पे बहुत टाइम, बहुत रिसोर्सेज, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, जो आज हम ग्राउंड लेवल पे देख पा रहे हैं। ओके, यू नो व्हाट आई मीन। अब मैं बात करूं, जैसे अभी जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात आने वाला है। हाँ जी। और पिछले 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वहाँ पे गए थे, कुछ आईएएस ऑफिसर, और पिछले महीने कोई जापान के डेलीगेट्स आए थे, और अभी फिलहाल साउथ कोरियंस के कोई डेलीगेट्स आए थे। तो वहाँ पे क्या मसला हो रहा था? कुछ डेवलपमेंट फर्दर प्लानिंग होने वाला है, वो शायद आपको पता होगा। एक्चुअली पता क्या है, एक तो जो सीएम साहब गए थे, वो तो एक पीरियोडिक विजिट वैसे भी करते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट देखने के लिए कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई अड़चने तो नहीं आ रही है, रुकावटें तो नहीं आ रही है, एक उनको मुआयना तो करना ही होता है। तो वो तो उस पर्सपेक्टिव से गए थे। और जो हमारी मतलब जैसे DICDL, DSIR, जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, दे नॉट ओनली जापानीज डेलीगेशन या नॉट ओनली वो साउथ कोरियन डेलीगेशन, वो तो और भी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। धोलेरा उन्होंने मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे डिस्प्ले किया है धोलेरा, एंड वाई दे शुड इन्वेस्ट इन धोलेरा। क्यों उनको धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी क्यों अपने प्लांट्स और वो सब लेके धोलेरा आना चाहिए। वाई इंडिया तो अब सबको पता है, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट। वाई गुजरात, एवरीवन नोज, यू नो, इतना जो ईज ऑफ बिकॉज़ मोदी इज प्रमोटिंग क्या है। हाँ, और मतलब एक्चुअली अगर आप देखा जाए ना, कि जो मोदी साहब का मेन वो क्या होता है, कि अगर आप किसी इस तरह की जगहों को प्रमोट कर रहे हैं, राइट, कि आप आइए, लगाइए यहाँ पे, तो उनको ना एक वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलता है यहाँ पे गुजरात में, वो लोगों को मिलता है। चाहे आप एक जेनरिक रिव्यू लेंगे तो वो मिलता है। तो अभी वाइब्रेंट आने वाली है 2024 में, जनवरी में। तो क्या आपको लगता है धोलेरा को कोई बेनिफिट मिलने वाला है? बिग टाइम। जस्ट वन वर्ड। ओके। अब मेरे जैसे लाखों व्यूअर्स होंगे मैडम, जिन लोगों को धोलेरा के बारे में पता है, बट एक सही डेवलपर चाहिए जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे सेफली रहे। तो अभी क्या धोलेरा में अभी सेफ इन्वेस्टमेंट है, और आने वाले में उसकी क्या क्या गारंटी रहेगी? एक्चुअली पता क्या होता है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट धोलेरा। अब तो हमने 10 साल रियल एस्टेट में स्पेंड कर लिए हैं। तो व्हाट आई विल सजेस्ट टू एवरीवन एंड एनीवन, जो भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज़ धोलेरा, वेदर इट इज़ अहमदाबाद, वेदर इट इज़ दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कहीं पे भी। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है मैडम, वो सिर्फ धोलेरा के बारे में ही है, क्योंकि काफी सारे जिन लोगों के माइंड में धोलेरा है, वो कुछ आजू बाजू अहमदाबाद, सूरत, वो कुछ नहीं सोचेगा। वो धोलेरा में कितना सेफ है और कितना गारंटी है, बस वही सोचेगा। हाँ, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि आज के डेट में ना, एक तो रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल होते हैं। आप एडवोकेट्स को कंसल्ट कीजिए अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप धोलेरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि बहुत इजी सा है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। एग्जैक्टली। धोलेरा में तो नॉट ओनली गुजरात से, बट आउटसाइड गुजरात से भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेवलप हो रहा है तो हमें मल्टीपल अच्छा मिलेगा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हम सिंपल सा बोलते हैं, आप जस्ट डायल पे जाइए, लॉयर्स इन अहमदाबाद टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे। Exactly. आप किसी भी एक एडवोकेट को चूज कीजिए, आप उनको डॉक्यूमेंटेशन दिखा दीजिए प्रोजेक्ट का, या जमीन का, या जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा जैसे नहीं होता टीनी मिनी सा, वो एडवोकेट को देके आप चेक करा लीजिए। गेट योर, डोंट जस्ट बिलीव कि मैं जो बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं, ऐसे ही आप मत बिलीव करो। आजकल बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है हर जगह पे। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ना पिछले 10-15 सालों में ट्रेंड भी चेंज हुआ है। एग्जैक्टली हुआ है। काफी सारे यंगस्टर्स आए इस फील्ड में, काफी सारे यंगस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फीमेल्स इन्वेस्ट कर रही हैं, राइट। फिर जो डिसीजन मेकिंग, पहले घरों में जो सीनियर मेल मेंबर्स होते थे, अब वो फीमेल्स भी मतलब डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन रही हैं। फिर आप दिल्ली में बैठे हैं तो आप गोवा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लंदन में बैठे हैं आप धोलेरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जमीन के पेपर आप देख लीजिए, जस्ट लुक फॉर एवरीथिंग, तो बैकग्राउंड चेक कीजिए, किसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपर का कितने टाइम से वो काम कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए फॉर श्योर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये
सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मैं अगर मेरे को अगर डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना है तो इज इट राइट टाइम और एम आई टू लेट फॉर इन्वेस्टमेंट? धोलेरा में इन्वेस्ट करने का एवरी टाइम इज अ राइट टाइम, यू आर लेट, यू शुड गो अहेड राइट अवे। देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे रेट्स ऑब्वियसली बात है कहीं पे भी इंक्रीज होते जाते हैं। यू नो गिफ्ट सिटी का अब आपको पता ही है, Exactly. right? मेरे ख्याल से सम 7,000 समथिंग स्क्वायर फीट का रेट अब चल अभी ही तो रहा है। 8,000 हुआ है। ओह यू नो बेटर देन Yes, yes, yes. तो वो चल ही रहा है, राइट? Yes, तो यू नो व्हाट आई तो अगर कोई भी बंदा, कोई भी एंड यूजर यहाँ पे डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्मार्ट होम्स क्यों चुने? वाई टू चूज स्मार्ट होम डेवलपर्स? तो उसका एक छोटा सा ब्रीफ आप इस व्यूअर्स को कह दीजिए कि भाई आप वहाँ पे वेल नोन डेवलपर है तो मेरे साथ ही क्यों? जी मेन जो है पिछले जो हमने इतना मतलब 10 साल से काम कर रहे हैं धोलेरा में, एक चीज़ हमने सीख ली, आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, स्पेशली आप एक जैसे नहीं बोलते हैं कि आप ज़मीनें कच्ची ज़मीनें बांध रहे हैं ऑल दोज थिंग्स, तो वन इज़ लीगली वी गो वेरी साउंड एंड सेफ। हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन करने में, लेकिन वी जस्ट मेक श्योर दैट लीगली टेक्निकली वी आर 100% करेक्ट। कि ना तो हम अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना हम अपने कस्टमर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सेम चीज़ का। सो वी विद रिस्पेक्ट टू द लीगल डॉक्यूमेंटेशन वन, सेकेंड जो हमारी लोकेशंस हैं वो हमने बहुत बहुत बहुत, जितना मैं इस पर स्ट्रेस कर रही हूँ ना, बहुत 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 हम ड्यू डिलिजेंस के बाद और उनकी पेरीफेरी में क्या चीज़ें हो रही हैं या कल के डेट में क्या चीज़ें होने वाली हैं, देन वी शॉर्टलिस्ट दोज लोकेशंस एंड फाइनली वी आइदर हम अपना उसमें प्रोजेक्ट करते हैं या जैसे लैंड यू गो हेड फॉर एफपी नंबर्स एंड ऑल। ओके, थैंक यू मीनाक्षी जी फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको डॉलरा में इन्वेस्टमेंट करना है, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा डेवलपर यानी कि स्मार्ट होम डेवलपर का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट इन्वेस्टमेंट इन डॉलरा स्मार्ट सिटी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट स्मार्ट होम्स डेवलपर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।